रायपुर से अहम खबर के साथ छत्तीसगढ़ से इस वक्त जुड़ी हुई है। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, अहम जानकारी जहां छत्तीसगढ़ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही। कुमारी शैलजा के खिलाफ बीजेपी की बड़ी रणनीति। छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेसी नेताओं को प्रचार के लिए हरियाणा भेजा गया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, सिरसा में पूर्व पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा प्रत्याशी हैं और सिरसा से बीजेपी ने अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां कुमारी शैलजा के खिलाफ बीजेपी की बड़ी रणनीति। छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेसी नेताओं को प्रचार के लिए हरियाणा भेजा गया है। सिरसा में पूर्व पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। सिरसा से बीजेपी ने अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया है। 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। शिशुपाल सोरी का नाम है, प्रमोद शर्मा है, चौलेश्वर चंद्राकर हैं, चंद्रशेखर शुक्ला हैं, अरुण सिंह है, आलोक सिंह, उषा पटेल, वाणी राव, अजय बंसल, अनीता रावटे और तुलसी साहू सिरसा में प्रचार प्रसार की कमान संभालने वाले। तो इस वक्त की अहम खबर, जहां कुमारी शैलजा के खिलाफ बीजेपी बड़ी रणनीति तैयार कर रही। छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेसी नेता प्रचार प्रसार में जुटेंगे। सिरसा विधानसभा सिरसा लोकसभा के लिए रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। हमारे प्रदेश भाजपा कार्यालय और वरिष्ठ नेताओं के निर्देशानुसार सभी साथियों के साथ अनीता रावटे जी है, वाणी राव जी है, यादव जी है, अरुण सिंह जी है और सभी मिलकर हम सब आज सिरसा के लिए रवाना हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। गौरव, क्या कुछ जानकारी कुमारी शैलजा को लेकर, क्योंकि लगातार वो कहीं ना कहीं आरोप भी मढ़ती रही हैं। इसके पहले अगर हम देखें तो ये भी कहती रही हैं कि 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया, युवाओं और किसानों को कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी है, तो ऐसे में क्या रणनीति बीजेपी तैयार कर रही? देखिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार की। छत्तीसगढ़ के ऐसे पूर्व कांग्रेसी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके, उनकी टीम को भेजा गया है सिरसा में प्रचार के लिए। छत्तीसगढ़ से 11 नेताओं को भेजा गया, जिसमें चंद्रशेखर शुक्ला, वाणी राव, शिशुपाल सोरी, अनीता रावटे, तुलसी साहू, ऐसे तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके, उन्हें भेजा गया। वो सिरसा लोकसभा में जाकर पीसीसी की पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा को एक्सपोज करेंगे, उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। और यह भी दिलचस्प है कि सिरसा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया। बता दें, अशोक तंवर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और जो नेता छत्तीसगढ़ से प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं सिरसा, उनमें से बहुत सारे नेता उनके साथ काम भी कर चुके हैं पूर्व कांग्रेसी होने के नाते। तो ऐसे में सिरसा में मोर्चा संभालेंगे छत्तीसगढ़ के नेता, कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को एक्सपोज भी करेंगे और अशोक तंवर के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक कुमारी शैलजा प्रभारी रह चुकी हैं। उनके संबंध में जो जानकारियां हैं वो अब देते हुए नजर आएंगे। कई तरह के आरोप कुमारी शैलजा के छत्तीसगढ़ में प्रभारी रहते हुए लगे थे। अब इन आरोपों की जो कलई है वो खुलेगी हरियाणा में सिरसा लोकसभा सीट में। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के खिलाफ जब प्रचार करने निकलेंगे तो कई तरह की बातें भी बताएंगे सिरसा की जनता को। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के लिए बड़ी रणनीति तैयार की। छत्तीसगढ़ के नेता सिरसा के लिए निकल चुके हैं। तुलसी साहू, वाणी राव, अनीता रावटे समेत कई नेता यहां से निकल चुके हैं, जबकि चंद्रशेखर शुक्ला, चौलेश्वर चंद्राकर, प्रमोद शर्मा और अन्य जो नेता हैं वो सिरसा पहुंच भी चुके हैं। तो ऐसे में 11 नेताओं की टीम जो है वो अब कहीं ना कहीं मोर्चा संभालने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति के तहत इसे देखा जा रहा है। जी, तो बिल्कुल 11 लोगों की टीम तैनात कर दी गई। गौरव, ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कहावत भी है कि घर का भेदी लंका ढाता है, लेकिन अब ये सवाल, क्योंकि प्रभार उनको मिला हुआ था छत्तीसगढ़ का, ऐसे में हरियाणा की राजनीति और छत्तीसगढ़ की राजनीति को अगर समझना चाहें तो किस तरह की रणनीति वहां के लिए तैयार होगी और कारगर साबित होगी? देखिए, दिलचस्प इसलिए भी है ये हरियाणा की राजनीति को समझना, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त 2 खेमों में पूरा चुनाव बटा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग के माध्यम से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, साथ ही साथ कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी अलग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूरी ताकत झोंकी हुई कुमारी शैलजा लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के उन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई जिन्होंने किसी न किसी माध्यम से कुमारी शैलजा के साथ काम भी किया है, उनका संगठन का अनुभव भी रहा है। दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि अशोक तंवर को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जो खुद
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति करते रहे, ऐसे में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कुमारी शैलजा के खिलाफ उतारा। तो कुल मिलाकर जो महाभारत सी स्थिति है वो सिरसा के मैदान में देखने मिलेगी। अपने ही लोग प्रचार करते भी नजर आएंगे और अपने ही लोग खिलाफ में भी प्रचार करते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है सिरसा की वो बेहद दिलचस्प होने जा रही है। बिल्कुल दिलचस्प चुनावी मोड़ है और ये हर बार हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात ही क्यों ना हो। इस तरह की स्थितियां लगातार बनी क्योंकि कुछ ऐसे थे जो कांग्रेसी थे, फिर बीजेपी में चले गए और उसके बाद उनके खिलाफ लड़ने लगे चुनावी मैदान में। सिरसा का भी रण किस तरह से होगा, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। 11 लोगों की टीम तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ से अहम खबर है जहां कुमारी शैलजा के खिलाफ बीजेपी बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। हरियाणा सिरसा में लोकसभा प्रत्याशी हैं कुमारी शैलजा और उनके खिलाफ अब बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं जो पहले कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, अब चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे और रणनीति तैयार हो रही है।